हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। ठीक है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डबली रीइंफोर्स्ड बीम बाय एलएसएम। डब्ल्यूएसएम से हम डब्ल्यू इसको पढ़ चुके हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम को पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे एलएसएम मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? इसमें पढ़ेंगे एनालिसिस करना और डिज़ाइनिंग करना। फर्स्टली तो देखेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम को नीड क्यों हुई। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में मतलब ऐसी क्या कमी रह गई कि हमको डबली रीइंफोर्स्ड बीम को पढ़ना पड़ा, यानी इसकी नीड पड़ी, ज़रूरत क्या पड़ेगी इसके। ठीक है। इसको देखेंगे कि कब ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखेंगे पहली चीज़ तो नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत, आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्टली नेसेसिटी ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको डबली रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की। लिखेंगे फर्स्टली उसको देखने जा रहे हैं, नेसेसिटी यानी ज़रूरतें। नेसेसिटी ऑफ डबली रीइंफोर्समेंट, डबली रीइंफोर्स्ड, डबली रीइंफोर्स्ड, WRCC बीम। ठीक है। WRCC बीम, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, यानी दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह है दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण की आवश्यकता। धरण की आवश्यकता है कि इस बीम की नीड क्यों पड़ी। ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसमें हमको फर्स्टली तो नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जब अगर डबली जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, समझ लो बी और डी है, तो जितना लोड इस पर डाल रहे हैं, मान लो कोई डब्लू लोड आ रहा है इस पर। ठीक है। तो डब्लू लोड अगर नहीं बियर कर पा रहा है तो क्या करेंगे, डेप्थ और विड्थ को इसको बढ़ाएंगे, यानी फिर डेप्थ और विड्थ को फिर इंक्रीज करेंगे। ठीक है। चेंज करेंगे तो फिर क्या है, ये बहुत बल्गी बन जाएगा, स्ट्रक्चर बहुत भारी भरकम बन जाएगा। ठीक है। इसका सेल्फ वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, अगर स्टील यहाँ पर समझ लीजिए 3 बार डाल दिए हैं। ठीक है। 3 बार डाल दिए हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, साइज को बहुत ज़्यादा बल्गी ना रखने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा भारी भरकम ना रखने के लिए क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर 4 बार डाल दिए और ऊपर भी 2 बार डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, जब आरसीसी जब स्टील को डाल देंगे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, हमको साइज यानी जो क्रॉस सेक्शन है इसकी कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। यानी ऐसे ही बियर कर ले जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो स्टील है वो टेंशन और कंप्रेशन जोन में दोनों में उसका स्ट्रेंथ बढ़िया होता है। ठीक है। और कंक्रीट जो है वो केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ही, कंप्रेसिव लोड को ही बियर कर पाता है। ठीक है। तो कंप्रेशन जोन में ही। ठीक है। तो क्या क्या करते हैं कि इसके पहली चीज़ तो क्या है, साइज को रिस्ट्रिक्ट रखने के लिए अगर बता दिया, पहला क्या हो सकता है, पहला पॉइंट हो सकता है साइज। जब साइज इज रिस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब ये हुआ, कि जब साइज को अगर बोल दिया जाए कि साइज जो बीम का है, बीम का साइज, साइज मीन्स क्या है, बी और डी की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी सीमित कर दिया जाए, यानी कि धरण के परिमाप को क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। तो हमको क्या होगा बता, यानी कि बोल दिया जाए इतने विड्थ और इतने डेप्थ, इतने में ही हमको क्या कराना है, जितना लोड अगर दे दिया जाए वो बियर कराना है। अगर इतने में नहीं हो पा रहा है क्या करेंगे, तो साइज बढ़ाना पड़ जाता है। तो अगर बोल दिया जाए कि साइज इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी जो साइज है यानी बीम का परिमाप है उसको सीमित कर दिया गया है, साइज को सीमित बी और डी में ही सीमित कर दिया गया है, इससे साइज को नहीं बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, इसमें स्टील को और बढ़ा देंगे। कहाँ पर, कंप्रेशन और टेंशन जोन में अगर ठीक है बढ़ा देंगे, तो यानी कि डबली रीइंफोर्स करना पड़ जाएगा, यानी टॉप पे भी और बॉटम दोनों जगह पर रीइंफोर्स कर दिया जाए, सरिया डाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज़, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो फर्स्टली क्या हो गया, फर्स्टली साइज इज रिस्ट्रिक्टेड, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, साइज रिस्ट्रिक्टेड जब धरण की जब रीइंफोर्स्ड सेक्शन को या बीम के क्रॉस सेक्शन को, जब बीम के क्रॉस सेक्शन को, पहला पॉइंट है। ठीक है। पहला ही पॉइंट, इसी को ही डिफाइन कर रहे हैं, जब बीम के क्रॉस सेक्शन को या धरण के क्रॉस सेक्शन को के परिमाप को सीमित कर दिया जाए,
सीमित, पहले से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, कर दिया जाए। ठीक है, अर्थात क्या है, इसकी बिड्थ और डेप्थ को, अर्थात बी और डी को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, फिक्स बी और डी को क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा, सेकेंड मेन पॉइंट क्या है, सेकेंड मेन पॉइंट है जब जो एमयू लिमिटिंग है, यानी कि बीम का जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम था, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम था, उसमें एमयू जो लिमिटिंग था वो जितना मोमेंट था इससे लिमिटिंग से भी ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाए मोमेंट। ठीक है, यानी जो अप्लाइड मोमेंट है वो लिमिटिंग मोमेंट से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। एमयू जो अप्लाइड, एमयू क्या है, एमयू क्या है, अप्लाइड, अप्लाइड मोमेंट है। ठीक है, अप्लाइड मोमेंट है, अप्लाइड मोमेंट है। ठीक है, ये अप्लाइड मोमेंट है और ये क्या है, मैक्सिमम मोमेंट, जो कि जितना ये बीम रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी प्रतिरोध कर सकता है जितना मोमेंट को, यानी क्या है, मैक्सिमम मोमेंट है। एमयू लिमिटिंग है मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट। यानी दो मेन पॉइंट है। पहला चीज क्या बताया, जब साइज को क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्टेड, साइज इज रिस्ट्रिक्टेड, ये ध्यान रखेंगे पहली चीज। सेकेंड पॉइंट बताया है इसमें, सेकेंड कंडीशन बताया है जब एमयू लिमिटिंग, एमयू लिमिटिंग जो है वो कम हो जाए, किससे, अप्लाइड, जो अप्लाइड किया गया है उससे भी कम हो जाए, कम रहे और उसमें मोमेंट को ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ भी ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये है कि जब धारण में क्या है, जो बाहरी प्रतिरोध है, बाहरी यानी अप्लाइड प्रतिरोध, अप्लाइड प्रतिरोध आघूर्ण है, जो बाहरी जो उत्पन्न, जो बीम उत्पन्न कर रहा है उससे ज़्यादा कर दिया जाए अप्लाई। ठीक है, इसका मतलब है कि सिंगली, जब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का प्रतिरोध आघूर्ण का जो इसमें क्या है, जब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का प्रतिरोध आघूर्ण बाहरी भार के कारण उत्पन्न प्रतिरोध आघूर्ण, ये क्या है, बाहरी भार के कारण उत्पन्न प्रतिरोध है ना, उत्पन्न प्रतिरोध आघूर्ण है। जब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का प्रतिरोध आघूर्ण बाहरी भार के कारण, बाहरी भार से के कारण उत्पन्न प्रतिरोध आघूर्ण से कम हो जाए, प्रतिरोध आघूर्ण से कम पड़ जाए या कम हो जाए, तो क्या करते हैं, तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। किस लिए, इस मोमेंट, इस अप्लाइड मोमेंट को बियर करने के लिए, जो लोड के कारण उत्पन्न हुआ है, इस मोमेंट को क्या करने के लिए, बियर करने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यानी दो मेन कारण देखें, पहला चीज जब साइज रिस्ट्रिक्टेड रहे, दूसरा चीज जब एमयू लिमिटिंग लेस यानी कम पड़ जाए, एमयू इससे फैक्टर्ड या एमयू अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड मोमेंट से कम पड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यानी साइज रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरा चीज एमयू। और थर्ड पॉइंट हो सकता है कि देखने में जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होता है, ज़्यादा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम रहेगा, यानी कि साइज अगर कम रहेगा तो क्या होगा, देखने में अच्छा लगेगा। सॉरी, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम नहीं, मीन्स ये है कि साइज बल्गी रहेगा,
किसी बीम का, चाहे डबली हो चाहे सिंगली हो, अगर क्या करेंगे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में, जैसे ये इसमें क्या बताया था साइज रिस्ट्रिक्टेड, अगर इसमें लोड जितना अप्लाई कर दिया जाए क्या करेंगे, अगर साइज रिस्ट्रिक्टेड भी ना रहे तो क्या करेंगे इसका साइज बढ़ाते जाएंगे, लोड को ज़्यादा बियर कराने के लिए क्या करेंगे साइज को बढ़ाते जाएंगे, तो इसका जो बीम का साइज है वो उसका सेल्फ वेट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखने में बहुत गंदा लगेगा, यानी बहुत बल्गी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अपीयरेंस, जो एस्थेटिक जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा वो अपीयरेंस वो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्या है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, अपीयरेंस को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ठीक है, अपीयरेंस को बनाए रखने के लिए, नहीं तो साइज को, यानी बीम की साइज को बढ़ाने से क्या होगा, बीम बहुत बल्गी लगने लगेगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट पढ़े, पहला चीज था साइज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिए, दूसरा चीज है जब एमयू लिमिटिंग लेस रहेगा यानी कम होगा एमयू से, और थर्ड पॉइंट क्या देखा कि अगर साइज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा उसका अपीयरेंस गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अपीयरेंस को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करेंगे हम डबली रीइंफोर्स्ड करेंगे, यानी कि दोनों जगह पर यानी टॉप और कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोन में क्या करेंगे स्टील को डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक ये देखा कि जरूरत क्यों हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेंगे, कुछ इसकी मुख्य बातें पढ़ेंगे, किस चीज़ की, डबली रीइंफोर्स्ड बीम की। ठीक है, तो फर्स्टली तो इसको इसके साइज जो इसका बीम रहेगा उसको एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके कि एच टी क्या होगा, इसको फर्स्टली देख लेते हैं। ठीक है, वैसे पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन फिर से डिफाइन कर देते हैं एक बार। बीम का क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं फर्स्टली, बीम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जिससे कि देखने में थोड़ा समझ में आए आगे। ये कंप्रेशन जोन में स्टील को डाल रहे हैं, मान लो ये टेंशन में है 4 5, टेंशन में 5 बार स्टील बार आ रहे हैं, और कंप्रेशन में मान लो, ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे ही जस्ट क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको क्या डिनोट करेंगे कैसे, ये AST है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, ये क्या है ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, ये क्या है विड्थ है, क्या होगा विड्थ होगा, ये क्रॉस सेक्शन का, बीम का क्रॉस सेक्शन का B, और ये इफेक्टिव डेप्थ D होगा, स्मॉल d डेप्थ होगा। ये क्या है इफेक्टिव कवर है टॉप का। ठीक है, ये इफेक्टिव का कवर होगा बॉटम का। ठीक है, ये है मान लो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये है ये स्टेन डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ये अगर इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इधर होगा। ठीक है, इसका टॉप पर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है कंपैरिजन में बताया है 0.0035। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर मान लो समथिंग 0.002 है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर कितना होगा, ये होगा कितना, ये कंप्रेशन जोन, ये स्टील जहाँ पर डाला गया है, ये यहाँ पे समथिंग स्ट्रेन होगा, तो ये देख लेते हैं कितना होगा, ये होगा एप्सिलॉन। नहीं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, एप्सिलॉन किसका, स्टील इन कंप्रेशन जोन, ये स्ट्रेन है स्टील का कंप्रेशन जोन में जो स्टील डाला गया है, यानी एप्सिलॉन SC, ठीक है, एप्सिलॉन SC। अब एक एक चीज को डिफाइन कर लेते हैं कि SC क्या है, ST क्या है, और ठीक है देख लेते हैं। ये क्या होगा, XU होगा, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, यानी उदासीन अक्ष की गहराई। ये क्या है, अब एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। V क्या है, विड्थ ऑफ, यानी धरन की चौड़ाई, धरन की चौड़ाई, धरन की चौड़ाई। D क्या है, धरन की गहराई, प्रभावी गहराई, धरन की प्रभावी गहराई, यानी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। D डैश क्या है, D डैश है स्टील रिइंफोर्स्ड पॉइंट पर कवर, यानी कंप्रेशन में जो स्टील डाला गया है, कंप्रेशन साइड में स्टील डाला गया है, यानी कंप्रेशन, ये कंप्रेशन साइड में जो स्टील डाला गया है उसका कवर, कंप्रेशन में स्टील जो डाला गया है उसका कवर। तो लिखेंगे संपीड़न, संपीड़न स्टील पर या इस्पात पर, संपीड़न इस्पात पर कवर, इफेक्टिव कवर, यानी प्रभावी आवरण, आवरण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है AST, एरिया ऑफ स्टील, AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, ठीक है। तो लिखेंगे टेंसाइल या तनन, टेंसाइल स्टील एरिया, टेंसाइल स्टील एरिया, तो तनन इस्पात क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। ASC क्या होगा, ASC क्या होगा, कंप्रेसिव स्टील एरिया, कंप्रेशन जोन स्टील एरिया का या संपीड़न इस्पात क्षेत्रफल, संपीड़न, संपीड़न इस्पात क्षेत्रफल, इस्पात क्षेत्रफल, ठीक है, यानी ASC। और कोई पॉइंट बच रहा है, XU, XU क्या होगा, XU होगा ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी उदासीन अक्ष की गहराई, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष की गहराई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या देखे हैं, सिर्फ इसको डिफाइन किया गया है, कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको डिफाइन किया गया है। अब आगे हम इसमें देखेंगे फोर्स को कैलकुलेट करना, यानी इसमें क्या कैलकुलेट करना देखेंगे, फोर्स को कैलकुलेट देखना करना सीखेंगे यहाँ पर, यानी न्यूट्रल एक्सिस को एक्सियल लिमिटिंग, तो एक्सियल लिमिटिंग सेम होगा जैसे कि अभी तक करते आए हैं। एक्सियल लिमिटिंग डेप्थ इसके स्टील के ग्रेड पे डिपेंड होगा, जो कि एक्सियल लिमिटिंग इक्वल टू होगा K इंटू डी, ठीक है, K इंटू डी होगा। उसके बाद में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स को भी यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंक्रीट भी आ रहा है, कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं, कंक्रीट भी आ रहा है और स्टील भी आ रहा है। तो एक बार दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके सीखेंगे कैसे टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, और ठीक है, उसके बाद में टेंसाइल फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ देखा है डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स को देख लिया है कि ASC क्या होता है, AST क्या होता है, जो इसमें कवर स्टील कवर टेंशन जोन में कवर प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन जोन में भी यहाँ पर डालते हैं कवर को, क्योंकि दोनों साइड कवर की नीड होती है। क्यों, क्योंकि दोनों जोन पर कंप्रेशन और टेंशन दोनों तली पर क्या करते हैं, स्टील को डालते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह पर कवर की नीड होती है।
ज़रूरत क्यों है इसके बारे में देखा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर हम करेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।